वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क के दूर दराज और खसारे में चलने वाले इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए सोलराइजेशन के हवाले से आला सदा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़्यादा नुकसान उठाने वाले बिजली के फीडर्स को कम्युनिटी सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इक़दाम से न सिर्फ बिजली के नुकसानात में कमी आएगी बल्कि अवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मैसर होगी। इजलास को कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिससे माहौल दोस्त, पायदार और कम लागत माइक्रो ग्रिड कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और उनकी कामयाबी के लिए मुकामी मुंतखब नुमाइंदों और कम्यूनिटी की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन का मुआशी तरक्याती पॉलिसी में मरकज़ी किरदार उजागर किया गया। इसहाक़ डार का प्लानिंग कमीशन को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी और अवामी सरमायाकारी की निगरानी के इख्तियारात देने पर जोर। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मनसूबाबंदी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त क़यादत में आला इदारा होना चाहिए। पॉलिसी और मनसूबाबंदी विंग और अलहदा तरक्याती विंग कायम करने की तजवीज़। तमाम बड़े मुआशी फैसले कौमी मुआशी हिकमत अमली से हम आहंग होंगे। पायदार इस्लाहात के जरिए मुआशी हुक्मरानी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। हुकूमत का 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्लान। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 5G से मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल ना होने का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ 30 लाख 5G डिवाइसेस मौजूद, मगर प्लान के तहत करोड़ों दरकार है। मोबाइल फ़ोन दरामदी टैक्स, PTA रजिस्ट्रेशन 5G टेक्नोलॉजी की हौसला शिकनी कर रही है। तो मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं, हमारे साथ हरीम जदून मौजूद है। हरीम जदून, आगाह कीजिएगा, 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकम्मल ना होने का इंकशाफ हुआ है, क्या क्या कमी है? देखिए फ़ाइक बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत जो है वो फरवरी के मिड तक 5G ऑक्शन की तैयारियां मुकम्मल करने में लगी हुई है और ये कहना है कि 5G जल्द अज जल्द मुल्क में आ जाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर चीज़ों को देखें तो ये इंकशाफ हुआ है कि 5G के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही आपके मुल्क में मुकम्मल नहीं है। डिवाइसेस की बात कर लें तो आपके जो 5G इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सिर्फ 30 लाख है, जबकि आपकी आबादी 25 करोड़ के करीब है। तो 30 लाख आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो 5G इनेबल्ड हैं। इसी तरह से बाकी भी आप अपने जो टावर्स हैं उनकी बात कर ले तो आपके जो 15% से कम टेलीकॉम टावर्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स से मुंसलिक हैं। अब हुकूमत ने ऑक्शन के हवाले से कीमतों का ऐलान तो कर दिया है। PTA भी एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने की तैयारियों में इस वक्त लगी हुई है। इसके बाद एक ऑक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो मुकम्मल है ही नहीं। डिवाइसेस की बात कर ले तो जो नॉर्मल आपकी डिवाइस है, आपके जो घरों में वाईफाई राउटर्स कनेक्ट होते हैं, तो आपके राउटर नॉर्मली आम आवाम के लिए 4 से 5 हज़ार की वो राउटर की जो है वो तो यहाँ पर वो कैपेसिटी अभी मौजूद नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है। हरीम जदून हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में 4 साल बाद सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के हवाले से पेशरफ्त का इम्कान। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मामला गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कोयटा के मौके पर ज़ेर बहस आया था। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इरफान सईद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा है। इरफान, बताइएगा क्या पेशरफ्त मतवक्के है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब कल कोयटा आए तो उन्हें जो 4 साल पहले 2022 में जो बलूचिस्तान में जो ज़लज़ला आया था और सैलाब आया था, उससे जो घर मुतासिर हुए थे उसके बारे में उन्हें बताया गया। ताहम सैलाब के हवाले से जो 2022 में जो घर तबाह हुए थे बलूचिस्तान में, बड़े पैमाने पर तबाही थी, जिस पर वफाकी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो 112 अरब रुपये की जो ग्रांट है उससे जो है बलूचिस्तान में घरों की तामीर का यकीन दहानी कराई है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 58,000 जो घर तामीर किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 58,000 जो पूरे बलूचिस्तान में जो घर मुतासिर हुए थे उनको तामीर किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 में जो आने वाले सैलाब से बलूचिस्तान में 1 लाख से ज़ायद जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, जबकि 336 अफराद इस सैलाब में जहाँ बाग हुए थे। बड़े पैमाने पर तबाही थी। जो ज़री ज़मीनें थी, एक जो 700 एकड़ जो ज़मीन थी ज़री अराजी, वो भी बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासिर हुई थी, जिस पर वफाकी हुकूमत ने 4 साल बाद ये 4 साल बाद इसमें पेशरफ्त का भी इम्कान है। इरफान सईद, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि
पीटीआई कलादम टीटीपी की सियासी विंग है और इसकी सहूलतकारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान टीटीपी से डरते हैं और उसके खिलाफ बात करने से घबराते हैं। पीटीआई पर दहशतगर्दों का हमला नहीं होता, इन्होंने इस्तिस्ना ले रखा है। ये लोग पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलतकारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से। चैलेंज है। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। आपका कोई सरकारी अफसर, कोई वजीर अपने बच्चों का इलाज केपीके के सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप जरूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं, लाहौर जाते ही खवातीन की तस्दीक करना। बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाग़े जिना पहुंच गए, मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। सोहेल आफरीदी पीर के रोज वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे। कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकला और ताजरों से मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की कराची आमद काफिले के बायस शार फैसल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। नर्सरी बलोच कॉलोनी कारसाज तक ट्रैफिक जैम, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। आपको बताएं कि वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की कराची आमद के मौके पर यह सिचुएशन पैदा हुई जब उनके काफिले की वजह से शार फैसल पर ट्रैफिक पर शदीद दबाव देखा गया। नर्सरी बलोच कॉलोनी कारसाज तक ट्रैफिक जैम रही और सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पीटीआई में डिसिप्लिन का फुकदान, बानी पीटीआई की रिहाई। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन से मशरूत सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने सब कुछ कह दिया। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए कहा, हर 100 अफराद का अपना सदर है, सब आपस में झगड़ते हैं, 100 अफराद निकलते हैं तो धक्कम पेल हो जाती है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद एलर्जी पैदा करने वाले पेपर मिल बेरी दरख्तों की मरहलावार कटाई पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि बेरी के बदले मुकामी फलदार और चीड़ के दरख्त लगाए जाएंगे। हर कटे हुए दरख्त के मुकाबले में मजीद दरख्त लगाने की यकीन दहानी। दारुल हुकूमत के कब्जे पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मुसद्दिक मलिक की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि माहौलियाती कवानीन की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी और शजरकारी मुहिम में तमाम इदारों का मौसर ताउन नागुज़ीर है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम का भी जायजा लिया गया। इजलास में पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी के गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात, पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैक डाउन करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लौट आया है। भारत समझता था वो खित्ते का थानेदार है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को तारीखी जवाब दिया, भारत को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लौट आया है और आज उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड की मोतरफ है। मई के महीने में जब हमारे दुश्मन ने हम पे हमला किया तो जिस अंदाज में हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को जवाब दिया और उसको ऐसा तारीखी जवाब दिया कि उसे दिन में तारे नज़र आए, उसने वो सारा मेकअप उनका उतार दिया जो उन्होंने पिछले 20 साल 30 साल की मेहनत से लगाया था कि वो इस खित्ते के शायद थानेदार बन गए हैं। दुनिया को पता चला कि नहीं, पाकिस्तान भी टक्कर की कौम है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क्या सलाहियत है और हमारी फ़ज़ाइया की क्या सलाहियत है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, PSL की नई टीमों के लिए बोली का अमल शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते आए हैं। मुलाकात में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे।